तो चलो बेटा हम स्टार्ट करते हैं 6th क्वेश्चन। मुझे क्या फाइंड करना है? जीडीपी एट एमपी एंड जीडीपी एट एफसी। जीडीपी एट एमपी एंड जीडीपी एट एफसी। इसके लिए मैं क्या करूंगा? जीडीपी एट एमपी फाइंड कर लेता हूं सबसे पहले। वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। सेल्स ऑफ फर्म ए, ये हो गया फर्म ए एंड फर्म बी। फर्म ए की सेल्स कितनी है बेटा? 200। परचेजेस फ्रॉम बी बाय ए। परचेजेस फ्रॉम बी बाय ए, किसने बेचा है बेटा? बी ने। तो बी के परचेजेस में कितना आ गया? 80। परचेजेस फ्रॉम ए बाय बी कितना है? 120। फ्रॉम ए बाय बी मतलब ए का परचेज कितना हो गया? 120। सेल्स बाय फर्म बी, सेल्स बाय फर्म बी कितना है? 400। तो बी की सेल्स कितनी हो गई? 400। फिर क्या दिया है बेटा मुझे? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फर्म ए, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फर्म ए। तो मुझे इससे क्या मिल जाएगा? चेंज इन स्टॉक। तो मेरा फर्म ए का चेंज इन स्टॉक हो गया -10। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फर्म बी, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फर्म बी। तो मेरा फर्म बी का चेंज इन स्टॉक कितना हो जाएगा? -20। फिर मुझे और कुछ डिटेल्स दी हुई है? नहीं दी हुई है। इसको सॉल्व कर देते हैं तो हो जाएगा 190 एंड 190 माइनस 120 विल गिव मी 70। 420 380, 380 माइनस 80 विल गिव मी 300। अब इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिल गया? 370 करोड़। दैट इज जीडीपी एट एमपी। तो मुझे जीडीपी एट एमपी फाइंड करना था, वो मिल गया। अब एक बार जीडीपी एट एमपी मिल गया मुझे तो मैं जीडीपी एट एफसी भी इजीली कैलकुलेट कर सकता हूं। तो मैं क्या कर दूंगा? जीडीपी एट एफसी इज इक्वल्स टू जीडीपी एट एमपी। मुझे सिर्फ और सिर्फ एमपी टू एफसी जाना है। उसके लिए मैं करता हूं माइनस इनडायरेक्ट टैक्स। 370 माइनस इनडायरेक्ट टैक्स कितना दिया हुआ है बेटा मुझे? सेल्स टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, दोनों ही इनडायरेक्ट टैक्स के टाइप है। इन दोनों को मैं ऐड कर देता हूं तो मुझे मिल गया 60। सब्सिडीज दिया हुआ है मुझे, कहीं पे भी पूरे क्वेश्चन में नहीं दिया है। तो ये हो गया 310 करोड़। ये मिल गया बेटा मुझे जीडीपी एट एफसी। तो अगर हमें इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो किस वे में सॉल्व करना है आप सबको क्लियर होगा। अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, हम आपके डाउट्स क्लियर कर देंगे। नाउ अब देखो, अभी तक हम जो भी सम्स किए उसमें मुझे डायरेक्टली एक एग्रीगेट दिया हुआ था, जैसे कि जीडीपी एट एमपी, जीडीपी एट एफसी, एनडीपी एट एफसी वगैरह वगैरह। अब मुझे क्या दिया है? सेल्स। मतलब कि मुझे एक कंपोनेंट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? एक कंपोनेंट फाइंड करना है। अब ये क्वेश्चंस थोड़ा ध्यान से समझना। मुझे नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट दिया हुआ है। नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट दिया हुआ है। मुझे फाइंड क्या करना है? सेल्स। सेल्स किस में आता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट पे। वैल्यू ऑफ आउटपुट किस में आएगा? वैल्यू एडेड में। और वैल्यू एडेड मेथड से मुझे क्या मिलता है? जीडीपी एट एमपी। अगेन जो भी मुझे कैलकुलेट करना है मैं उसको इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे लिखूंगा। उसके बाद मुझे नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट दिया हुआ है। अब अभी तक हम क्या कर रहे थे? हम पहले 4th चैप्टर का लॉजिक लगा रहे थे, उसके बाद हम 3rd चैप्टर का लॉजिक लगा रहे थे, वो इक्वेशन फॉर्म करने के लिए। ऐसे क्वेश्चंस में जब भी मुझे एक कंपोनेंट फाइंड करना हो किसी भी मेथड का, तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहले मैं 3rd चैप्टर का लॉजिक लगाऊंगा, उसके बाद मैं 4th चैप्टर पे आऊंगा। तो नेट से अगर ग्रॉस में जाना है, आई विल एड डेप्रिसिएशन, VA, दैट इज DP, डोमेस्टिक प्रोडक्ट सेम।
फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में आना है. अगेन आई विल एड NIT. नाउ नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट कितना है? 300. डेप्रिसिएशन कितना है? 10. NIT कितना है? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस. सेल्स टैक्स मतलब IT सब्सिडीज दिया हुआ है 30 माइनस 5, ये हो गया 25. मेरा आंसर आ गया ये वाला 335 करोड़. ये मुझे क्या मिला है? GDP एट MP. क्या मिला है? GDP एट MP. अब मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखना. सबसे पहले मैं लिख दूंगा GDP एट MP इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन. GDP एट MP मेरा 335 है. सेल्स मुझे फाइंड करनी है. सेल्स के अलावा क्या आता है वैल्यू ऑफ आउटपुट में? चेंज इन स्टॉक एंड प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन. इन दोनों चीज़ों में से कुछ भी दिख रहा है यहाँ पे? ये मुझे दिया हुआ है नेट डिक्रीज इन स्टॉक. देखो नेट डिक्रीज इन स्टॉक, इसको मैं डायरेक्टली माइनस कर दूंगा. प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन कहीं पे भी है? प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन नहीं है. फिर हम आ जाते हैं इंटरमीडिएट कॉस्ट पे. इंटरमीडिएट कंजम्पशन मुझे डायरेक्टली दिया हुआ है. इसको सॉल्व करें. 335 ये दोनों इस तरफ आएंगे तो ऐड हो जाएगा. +20 प्लस 100 इज इक्वल्स टू सेल्स. इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो मेरा आंसर आ जाएगा 455 करोड़. तो ये मुझे मिल गया सेल्स. समझ में आ गया बेटा? अगर मुझे कोई भी कंपोनेंट फाइंड करने के वाला क्वेश्चन आता है तो मैं सबसे पहले थर्ड चैप्टर का लॉजिक लगाऊंगा और उसके बाद फोर्थ चैप्टर का लॉजिक लगाऊंगा. नाउ नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट. ड्यूरेबल गुड्स विद अ लाइफ स्पैन ऑफ 10 years. तो मेरा डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा? 1. सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स आर रॉ मटेरियल्स. सेल्स मुझे दिया हुआ है. अनसोल्ड आउटपुट मतलब कि चेंज इन स्टॉक एंड टैक्सेस ऑन प्रोडक्शन, इनडायरेक्ट टैक्स मुझे दिया हुआ है. तो सॉल्व करते हैं. सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा? GDP एट MP. सेल्स कितना है? 20. फिर और कुछ दिया हुआ है क्या मुझे? और कुछ दिया हुआ है. चेंज इन स्टॉक दिया है 2. इंटरमीडिएट कंजम्पशन में क्या है मेरे पास? रॉ मटेरियल्स है. और कुछ है? नहीं है. ये हो गया 17 करोड़. तो मेरा GDP एट MP कितना आ गया? 17 करोड़. उसके बाद फाइंड क्या करना है? नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट. GDP एट MP मैंने अभी फाइंड किया. ग्रॉस से नेट में जाने के लिए माइनस डेप्री. डोमेस्टिक प्रोडक्ट सेम. मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए क्या करूंगा मैं? माइनस NIT. 17. डेप्रिसिएशन मेरा है 1. NIT मुझे दिया हुआ है 1. तो मेरा आंसर आ गया 15 करोड़. नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट. अब देखो नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट मुझे तीनों सेक्टर का दिया हुआ है.
अगेन मुझे फाइंड क्या करना है, सेल्स फाइंड करनी है, मतलब कि एक कंपोनेंट फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं थर्ड चैप्टर वाला लॉजिक लगाऊंगा, फिर फोर्थ चैप्टर पे आऊँगा। नेट वैल्यू एडेड मुझे दिया हुआ है, तीनों सेक्टर का मैं ऐड कर दूँ तो मुझे टोटल नेट वैल्यू एडेड फैक्टर कॉस्ट मिल जाएगा। वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन एंड कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ये होता है डेप्रिसिएशन। अगेन मैं तीनों सेक्टर का ऐड कर दूंगा। ये बेटा हम जब फोर्थ चैप्टर वाला लॉजिक लगाएंगे तब काम आएगा। नाउ जीडीपी एट एमपी इज इक्वल्स टू एनडीपी एट एफसी। इक्वेशन बना दे, नेट से ग्रॉस जाना है तो प्लस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक डोमेस्टिक नो चेंज, फैक्टर कॉस्ट टू मार्केट प्राइस प्लस एनआईटी। ठीक है, अब ये हो गया मेरा 800, ये हो गया 60। 800 प्लस 60 प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कहीं पे भी दिए हुए, मुझे सब्सिडीज दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा -40। मेरा आंसर आ गया यहाँ पे 820। 820 क्या मिला है मुझे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। क्या मिला है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब मैं क्या करूँगा, अब मुझे सेल्स फाइंड करना है। सो जीडीपी एट एमपी इज इक्वल्स टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक दिया है, कहीं पे भी चेंज इन स्टॉक दिया है, नहीं दिया है। प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन नहीं है, तो ये प्लस हटा देते हैं। माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन दिया हुआ है, तीनों सेक्टर का अगर मैं ऐड कर दूं तो मुझे कितना मिलेगा, 80 प्लस 60 इज 140 प्लस 200 340। जीडीपी एट एमपी कितना है, 820 इज इक्वल्स टू सेल्स माइनस 340। ये अगर इस तरफ चला जाएगा तो 820 प्लस 340 विल गिव मी माई टोटल सेल्स। इसको मैं ऐड करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 1160 करोड़ इज इक्वल्स टू सेल्स। अब आ जाते हैं कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम क्या होता है बेटा, हमने याद है थर्ड चैप्टर में टर्म्स पढ़े थे, डोमेस्टिक इनकम, नेशनल इनकम। सो डोमेस्टिक इनकम को मैं क्या बोलूँगा, डोमेस्टिक इनकम इज एनडीपी एट एफसी। डोमेस्टिक इनकम क्या है, एनडीपी एट एफसी। ठीक है, अब सबसे पहले ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, टोटल सेल्स दी हुई है मुझे। फिर एक्सपोर्ट्स, अगर टोटल सेल्स दी है तो एक्सपोर्ट्स को मैं इग्नोर करूंगा। डिक्रीज इन स्टॉक, डायरेक्टली लिखा हुआ है मेरा स्टॉक कम हुआ है तो मैं क्या कर दूंगा, माइनस। फिर प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, और कुछ है नहीं। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स मतलब कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन का पार्ट। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस भी दिया हुआ है, इसको भी मैं ऐड कर देता हूँ। ठीक है, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो मेरा आंसर क्या आएगा, 1000 माइनस 70 प्लस 120, ये हो गया 1050 और ये हो गया 350। 1050 में से मैं अगर 350 निकालता हूँ तो क्या बच गया, 700। ये क्या आ गया मेरा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब मुझे ढूंढना क्या है, एनडीपी एट एफसी।
ग्रॉस से नेट में जाने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक नो चेंज, मार्केट प्राइस टू फैक्टर कॉस्ट में जाने के लिए माइनस NIT। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितना आया मेरा 700। डेप्रिसिएशन कितना दिया हुआ है मुझे, डेप्रिसिएशन मुझे नहीं दिया है। NIT कितना है, इनकम टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स, एक्साइज ड्यूटी इज अ इनडायरेक्ट टैक्स। सो 70 माइनस 40, 700 माइनस 30, ये मेरा आंसर आ गया 670 करोड़। समझ में आ गया? तो यहाँ पे हमारा सबसे पहला मेथड दैट वाज वैल्यू एडेड मेथड ख़त्म होता है। आई होप आप सबको ये पूरा मेथड समझ में आया होगा। जो भी हमने सम्स किए हैं, न्यूमेरिकल्स किए हैं, वो सब आपको क्लियर है। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, अगली क्लास में विथ अ न्यू मेथड दैट इज इनकम मेथड। थैंक यू।